Hello guys, आप क्लास 10th. Today your next topic will be started. Your topic name is DRL. Guys, DRL it means Data Retrieval Language. Guys, हमने आपको DML और DDL पढ़ा चुका है. तो DDL में जो हमने बताया था आपको कि डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज मतलब इसमें टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं. तो वहाँ पे हमने आपको क्रिएट टेबल के बारे में डिस्कस किया था. फिर हमने बताया था आपको DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें हमने बताया था कि जब टेबल हम डिफाइन कर लेते हैं तो इंसर्ट कमांड के थ्रू कैसे उसमें डेटा को एंट्री करते हैं. ओके गाइज, तो गाइज आज हम पढ़ाएंगे आपको DRL डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज. इट मीन्स कि जो टेबल क्रिएट करने के बाद जो उसमें डेटा हम इंसर्ट कर लेते हैं तो उस डेटा को कैसे हम डिस्प्ले करते हैं. तो गाइज DRL का यूज क्या होता है. DRL इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इनटू अ टेबल और डेटाबेस. मतलब किसी भी डेटाबेस से या किसी भी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड स्टोर होता है उसको कैसे डिस्प्ले किया जाता है ये आपका DRL करता है. तो गाइस DRL हैव ओनली वन कमांड इज कॉल्ड सेलेक्ट कमांड. सो सेलेक्ट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इनटू अ टेबल. इट इज आल्सो नोन एज अ क्वेरी बेस्ड कमांड. इट मीन्स गाइज कि जो सेलेक्ट कमांड है ये आपका क्या है DRL द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और इसका यूज होता है किसी भी डेटाबेस से डेटा को डिस्प्ले करने के लिए. ओके गाइज, इट्स हैव टू कीवर्ड्स, फ्रॉम कीवर्ड्स एंड वेयर कीवर्ड्स. गाइज फ्रॉम कीवर्ड्स इज यूज टू डिफाइन द टेबल नेम एंड वेयर कीवर्ड इज यूज टू गिव अ कंडीशन. गाइज कि जब हम किसी भी टेबल से किसी भी डेटा को अगर डिस्प्ले करना होता है तो फ्रॉम कीवर्ड जो होता है ये डिफाइन करता है कि टेबल का नेम क्या है, टेबल के नेम को डिफाइन करने के लिए, और वेयर का यूज होता है कंडीशन देने के लिए. ओके गाइज, ये हमारा सिंटेक्स है. सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. ओके गाइज, इट मीन्स सेलेक्ट क्या होता है. सेलेक्ट की कमांड है जो डिस्प्ले करता है डेटा को. ओके, फ्रॉम कॉलम नेम मतलब उस टेबल के किस कॉलम को डिस्प्ले कराना है. यहाँ पे हम उसका नेम देते हैं जिस कॉलम को डिस्प्ले करना होगा, चाहे एक कॉलम हो चाहे सभी कॉलम हो. ठीक है. फ्रॉम टेबल नेम मतलब फ्रॉम किया हमारा कीवर्ड है जो क्या डिफाइन करेगा टेबल के नेम मतलब किस टेबल से हमें डेटा को डिस्प्ले करना होता है. और वेयर जो कीवर्ड है ये किसके लिए होता है कंडीशन देने के लिए. जैसे एग्जांपल में कि हमें देना है कि हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए जिसकी फीस 500 से एबव हो, या जिसका रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम A से स्टार्ट हो. ठीक है, या जिसका रोल नंबर 3 हो 5 हो जो भी हो. इस टाइप की कोई भी कंडीशन अगर देनी होती है तो वहाँ पे वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं. ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे एग्जांपल हमने एक दिखा रहा है आपको. जैसे सपोज एक हमारा टेबल बना है और टेबल का नेम क्या है स्टूडेंट है, और इस स्टूडेंट टेबल में हमने 4 कॉलम डिफाइन किया. क्या क्या, रोल नंबर, नेम, फीस और एड्रेस. और इसमें हमने रिकॉर्ड डाल दिया है रोल नंबर 1 2 3. रोल नंबर 1 का नेम है अजय, फी है 500, एड्रेस है आजमगढ़. सेकेंड का रोल नंबर 2 है, नाम विजय है, फीस है 800, एड्रेस उसका क्या है मऊ है. थर्ड गाइज आपका है रोल नंबर 3 का नाम संजय है, फीस 1000 है और एड्रेस उसका क्या है इलाहाबाद है. तो गाइज इतना हम किसके थ्रू करेंगे, जिस टेबल डिफाइन करेंगे वो हमारा क्रिएट कमांड के थ्रू होगा, और उसमें जो डेटा इंसर्ट करेंगे ये हमारा होगा इंसर्ट कमांड के थ्रू. ओके गाइज, सपोज हमने 2 चीज़ें कर लिया है. तीसरा हमें क्या करना है, इस पर डेटा को डिस्प्ले कराना है. ओके गाइज, तो गाइज हमने जैसे एक एग्जांपल दिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. इट मीन्स हमने गाइज एक चीज़ और है यहाँ पे जो स्टार सिंबल है. ओके, ये भी एक हमारा क्या है कीवर्ड है. क्या है कीवर्ड है. इट इज स्टार कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑल रिकॉर्ड
into a table. इट मीन्स किसी भी टेबल से पूरे रिकॉर्ड को एक साथ डिस्प्ले करने के लिए स्टार कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टार कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑल रिकॉर्ड ऑल डेटा फ्रॉम अ टेबल। किसी भी टेबल से पूरे रिकॉर्ड को एक साथ डिस्प्ले करने के लिए स्टार कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे हम लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इट मीन्स सेलेक्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। स्टार मतलब क्या करेगा, पूरे डेटा को फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से। मतलब ये सेलेक्ट कमांड स्टूडेंट टेबल से पूरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। और गाइज लास्ट में क्या देते हैं, सेमी कॉलन। जहाँ पे हमारा सिंटेक्स खत्म होता है, इंस्ट्रक्शन खत्म होता है, वहाँ पे लास्ट में क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। तो गाइज जब हम ये वाला आपका सिंटेक्स डालेंगे या ये कमांड देंगे तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल के जितने भी रिकॉर्ड होंगे सबको एक साथ क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ओके। सेकंड गाइज आपका है सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी इक्वल टू हमने कर दिया 1000। अब गाइज हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट मतलब क्या डिस्प्ले करेगा, क्या क्या, रोल नंबर और नेम, बस 2 कॉलम डिस्प्ले करेगा। अगर हमने पूरा जाता है फी और एड्रेस देते उसको भी डिस्प्ले करता है, लेकिन हमने क्या 2 चीज़ किया है, रोल नंबर और नेम को ही डिस्प्ले करना है। कहाँ से करना है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, वेयर मतलब हमने कंडीशन यहाँ पे दिया है फी इक्वल टू 1000, मतलब जिसकी फीस 1000 हो, ठीक है, उसका क्या क्या चाहिए, रोल नंबर और नेम। तो यहाँ पे रोल 1000 किसकी फीस है, यहाँ पे आपका रोल नंबर और नेम आ जाए। यहाँ पे संजय की है, रोल नंबर 3, नेम है संजय, ठीक है, जिसकी फीस 1000 है। बस ये 2 चीज़ आपका आएगा, रोल नंबर 3 आएगा आपका और नेम क्या आएगा आपका, संजय आएगा। गाइस ये हमारा आउटपुट आएगा। ओके गाइस, अगला गाइस है जिससे हमने कर दिया कि हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए जिसकी फीस या जिसका नेम क्या हो, अजय हो। नेम से भी कर सकते हैं। ओके गाइस।